नमः शमेशाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चेष्टवावायुभावाय सर्वभावान्तरचे। तर्क का प्रयोग दो प्रकार से होता है। एक है तर्क से वस्तु स्वरूप समझो और एक होता है तर्क से अपने विकार मिटाओ। क्या कहा? तर्क से अपने दोषों को दूर करो। जो तर्क सिद्धांत समझने मात्र के लिए हैं वे निष्फल चले जाते हैं। 11 अंगों पूर्व का पाठी तर्क से सिद्धांत पढ़ लेता है, पढ़ा सकता है, लिख सकता है, टीका कर सकता है, लेकिन अपने को भिन्न अभेद ध्रुव अनुभव नहीं कर पाता तो सम्यक दर्शन नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता था? सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो पाता? तो आपको इतना याद दिलाना है, समझ में आता हो तो तर्क से अपनी चर्चा अपने से करो। हम क्यों नहीं छोड़ पा रहे पाप, हम क्यों नहीं छोड़ कर पा रहे प्रमाद, क्यों नहीं तज पा रहे, हम अपने को आत्मा क्यों नहीं अनुभव रहे? कौन सी बाधा है जो तुम्हें आत्मा अनुभवने से रोक रहा है? हमें नहीं मालूम। हमारे तर्क तुम्हारे काम के नहीं है। क्या बोला? हमारे तर्क तुम्हारे काम के नहीं है, शास्त्र के तर्क तुम्हारे काम के नहीं है। आपने देखा है अपने अंदर ही अपना गुरु विराजता है। योगसार जी में लिखा है तेरा गुरु तेरा ही आत्मा है। तेरा गुरु तेरा ही आत्मा है। पंडित साहब ने इतना अच्छा कहा इसके लिए। तेरा गुरु यदि शुद्ध आत्मा की हाँ नहीं करे तो पंच परमेष्ठी हाँ नहीं करा सकते। केवल ज्ञानी कुछ नहीं कर पाएंगे, केवल ज्ञानी कुछ नहीं कर पाएंगे यदि तेरा गुरु तेरा आत्मा तुझे हाँ ना करे तो। समझ गए? तर्क से ग्रंथ मत समझो, तर्क से वस्तु समझो। स्यादवाद से अनेकांतात्मक वस्तु समझो। स्यादवाद से स्यादवाद नहीं समझो चलेगा। चलेगा मतलब वस्तु समझो। हमारा वजन वस्तु पर है। स्यादवाद को समझे बिना वस्तु स्वरूप भी नहीं समझ सकते और वस्तु स्वरूप को समझे बिना स्यादवाद सार्थक नहीं होता। क्या कहा? स्यादवाद के बिना वस्तु स्वरूप नहीं समझ सकते और वस्तु स्वरूप समझे बिना स्यादवाद सार्थक नहीं होता। अब हमें इससे एक कदम आगे चलना है। आत्मा को समझने के बाद, वस्तु स्वरूप समझने के बाद ऐसे तर्क करो, जब मैं शुद्ध हूं तो मानता क्यों नहीं हूं? ये तर्क करो। कौन रोक रहा है तुम्हें शुद्ध आत्मा के अनुभव से? यदि अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सबके अनुभव में आ रहा है तो फिर मैं मान क्यों नहीं रहा हूं? खुद से पूछो ना, हमें क्या मालूम क्यों नहीं मान रहे? फिर कह रहा हूं, अभय जी जब पढ़ाते थे, अभय जी पढ़ाते थे, तुम्हें उत्तर आते चले जाएंगे, बस क्यों लगाते जाओ। अभय जी कक्षा लेते तो कहते तुम क्यों लगाते जाओ, उत्तर आता चला जाएगा। क्यों? तुम अब शुद्धात्मा हो, अनुभूति स्वरूप अनुभव में आ रहा है तो अपने को सम्यक दृष्टि क्यों नहीं मान रहे? इस प्रश्न को अपने से ही पूछो, हमसे नहीं पूछो, इसमें से नहीं पूछो। यहाँ के उत्तर तुम्हें रोक देते हैं इस प्रश्न के उत्तर खोजने से। हाँ, उत्तर समय की योग्यता। जो कोई तर्क थोड़ी जो तो इसका उत्तर है। वो क्या करें, वही किस्मत खराब है। जी तुमने यहाँ के उत्तर सुन रखी हैं, वही काल लब्धि नहीं आई। अरे तुमने यहाँ के उत्तर सुन रखी हैं, क्यों? रोटी बनी रखी है, भोजन तैयार रखा है, काय नहीं खा रहे, इसका उत्तर क्या होता है? क्या बताएं? काल लब्धि नहीं आई। जो उत्तर आया कभी आया है? क्या करें? भोजन रखो तैयार, अम्मा कह रही भोजन करो बेटा,
हम कहा नहीं खा रहे, कहा बताए हमारा भविता भी नहीं है, कहा कर हमारी किस्मत नहीं है। फिर से कहना है अभय जी की बात बता करके समझ में आ गया है तो क्यों अपने आप से लगा। इस क्यों के उत्तर में तुम्हें उत्तर मिलते चले जाएंगे, और बे उत्तर नहीं सॉल्व हो तो तुम हमसे पूछो, हम तुम्हें मदद करेंगे। एक सबसे बड़ी गड़बड़ है, सबसे बड़ी गड़बड़, सबसे बड़ी गड़बड़ कह रही हूं। मैथमेटिक्स हल करने के दो तरीके हैं, विधि तो एक ही है, तरीके दो हैं। जो बच्चा डब्बू होते हैं वे सबसे पहले उत्तर माला देख ले, जाकर उत्तर कितना आएगा पीछे उत्तर माला देख लिया, अब पहले से दिमाग सेट कर लो एनी हाउ जो लाने। कहने लगे जोड़ के नहीं आ रहा तो घटा दो जो उत्तर आने चाहिए बस, मैंने उसका दिमाग पहले से ही सेट हो जाता है जी उत्तर लाना है। मैं बिल्कुल आप सबसे कह रहा हूँ, आप सबसे, मुझे आपसे चर्चा करने का मन इसलिए नहीं करता कि आपके नेचुरल क्वेश्चन नेचुरल उत्तर नहीं होते। आपके सारे उत्तर यदि मैं पूछ भी लूँ ना तो आप यहाँ के उत्तर दे देते हो, उत्तर माला के। हमने प्रवचन सुनते सुनते उत्तर माला रट ली। यदि पंडित जी पूछेंगे तुम कौन हो, शुद्ध आत्मा, तुम जो सोच रहे थे मान रहे थे वो क्यों नहीं बोल रहे? तो उत्तर मिला थे, हम कहते शुद्धात्मा, तुम कह रहे हम तो आदमी माना, उत्तर तो मिला ही नहीं रहा। क्यों? तुम क्या मानकर भोजन करती हो? ज्ञाता। अब जी उत्तर तो यहाँ का था, सही सही बताओ, भोजन करते समय तुम ज्ञाता ही मान के खा रहे थे। पॉइंट पकड़ में आई? जेल कहाँ डुप्लीकेशन हो रहा है, गड़बड़ जहाँ हो रही है। हमें आचार्य कुंकुम स्वामी या स्वामी जी ये ग्रंथों के आगम के उत्तर सुनते सुनते, प्रवचन सुनते सुनते रटा गए। सम्यक दर्शन इतना सरल है, पहली बार ग्वाले ने सुना, पहली बार ग्वाले ने सुना कुंकुम की जीव ने, आत्मा मरता नहीं है, जन्मता नहीं है, आत्मा देह से भिन्न है। अब बस वो सोचने लगा, अरे तो कौन मर जाएगा, हम तो नहीं मरेंगे, हम तो आत्मा है, देह को जला देंगे, मैं तो अनादि अनंत हूं, हरि हरि बस खुश हो गया। मैं क्या कर रहा था बताओ, ग्वाले ने क्या किया था, किसान ने क्या किया था? वो तर्क से इसे नहीं समझ रहा था, जो समझ में आया था उसे तर्क बना के इधर लगा रहा था। आत्मकल्याण करने का तरीका तर्क से, इसे मत समझो, समझो हम नहीं मना कर रहे, लेकिन जो समझ में आ गया उसको तर्क बना के इधर लगा। बोलो तुम अपने को क्या मान रहे थे? खाते पीते उठते बैठते तुम आत्मा ही मानते हो, तो शाबाश शाबाश, फिर क्या बात है? ठीक है, तो तर्क का अब हम इसमें तर्क बता रहे। अब जो समझ में आ जाए तो अपने आप को सेट करना, बिल्कुल कोशिश करना कि डब्बू ना बनो, मैंने इसके उत्तर रटना नहीं। तुम्हें क्या लग रहा है? टोटल साहब ने कहा है अपने परिणामों को देखे और फिर आगम से मिलाता जाए, और कब तक विचार करता रहे, सुधार करता रहे, विचार करता रहे, जब तक अपने परिणाम आगम से ना मिल जाएं। लिखा है 7वें अध्याय में। आइए अपन पढ़ रहे हैं। ऐसा है त्रिकाल शुद्ध, इसकी चर्चा हो गई, निरपेक्ष की चर्चा हो गई, परम पारिणामिक की चर्चा है। परम पारिणामिक शॉर्ट में बताएंगे, परम पारिणामिक शब्द है, परम पारिणामिक। वास्तव में तो पारिणामिक है, लेकिन परम पारिणामिक कहते हैं। क्यों कहते हैं इसका भी कारण है, क्योंकि पारिणामिक तो क्षमो द्रव्य है, पुद्गल भी पारिणामिक है, धर्म धर्म आकाश काल भी पारिणामिक है, लेकिन उनमें ज्ञान नहीं है। तेरे में ज्ञान है, वे केवल ज्ञान में जानने में आते हैं, और तू ज्ञान से जानता भी हो, जानने में भी आता है, इसलिए तुझे परम पारिणामिक। क्या बोला? परम पारिणामिक है। फिर से बोलूं, पारिणामिक तो ध्रुव तो क्षमो द्रव्य है। विश्व में एक भी द्रव्य नष्ट नहीं होता, एक भी द्रव्य उत्पन्न नहीं होता। ये तो फिजिक्स में भी पढ़ाया जाता है, कुछ भी नष्ट नहीं होता और कुछ भी उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, पढ़ाया जाता है फिजिक्स में।
ध्रुव से ध्यान रखना, ध्रुव का आनंद नहीं लेना है अब उल्टा नहीं लेना, अपन ध्रुव आने यही समझती, लेकिन आचार्य देव ने परम पारिणामिक क्यों कहा हम ही बता रहे। परम पारिणामिक इसलिए कहा, सुनना बहुत काम की बात बोलूंगा, थोड़ा बदलूंगा मैं। छो द्रव्य ज्ञेय तो बनते, मैंने जानने में तो आते लेकिन जानते, इसलिए पारिणामिक तो हैं लेकिन परम पारिणामिक नहीं। तू जानता भी है और जानने में आता भी है। अब यही थोड़ी बदलना मुझे, अब बदलना नहीं। तू जानता भी है और अपने आप को जानने में तू आता भी है, इस पर नजर चली जाए बस। हाँ 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 स्व प्रकाश है, हाँ अरे हाँ हाँ मत कर, तू जानता ही नहीं है, तू जानने में भी आ रहा है। अब एक पॉइंट बदलना थोड़ा सा, सब जानने में आ रहा है ये नहीं, ये तो हो ही रहा है। तू जानता भी है सबको और तू अपने जानने में भी, कुछ कह रहा हूं 3-4 बार कह करके, अर्थात तू जाननहार जानने में आता है तो जानने का विकल्प क्यों करता है, ये तर्क करो। जानने के विकल्प से विराम 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 अपरेण अकार कोलाहलेन किम, बड़ा मस्त कलश है। अपरेण अकार कोलाहलेन किम, अकार अकार मैंने भी नहीं बात, कोलाहल क्यों कर रहे हो? जाननहार जानने में आ रहा है, जाननहार जानने में आ रहा है। आचार्य कुमकुम स्वामी तो एक, ये गलत तरीका है। आचार्य कुमकुम स्वामी तो कहते हैं, ऐसा मानते हैं, आचार्य कुमकुम स्वामी अमृतचंद स्वामी ऐसा मानते हैं, टीका में वो ऐसा कहते हैं। अरे नहीं नहीं, उनकी तरफ से मत बोल, जाननहार जानने में आ ही रहा है। क्यों जानने में आ रहा है? क्योंकि परम पारिणामिक है। क्यों है परम पारिणामिक? बता दिया अभी, जानता भी है और जानने में, जानना नहीं है, जानने में आ रहा, मैं संतुष्ट हूं, मुझे जानने का विकल्प भी नहीं रहा। पर का लक्ष्य तो छोड़ना नहीं है और स्वयं का लक्ष्य करना नहीं है। फिर से बोलो, क्या कहा क्या कहा? ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, तो मजा आ गया। ये तो पर का लक्ष्य छोड़ना नहीं है और स्वयं का लक्ष्य करना नहीं है। यह है निर्विकल्प स्व संवेदन, यह है श्रद्धा, यह है ज्ञान की तसल्ली, आनंद। तकलीफ काय की चल रही है आपको? पर का जानना कैसे छोड़ें और स्वयं का जानना कैसे करें? हम क्या कह रहे हैं? परम पारिणामिक माने जाननहार जानने में आ ही रहा है। तो सरल दृष्टांत दे दी, इतनी देर सिद्धांत पढ़ा दिया, अब थोड़ी देर दृष्टांत दे। दृष्टांत के बिना स्वभाव एकदम शब्द घूमने लगेंगे आपको। क्या बिना शक्कर को खाए, बिना शक्कर को देखे बता सकते हो गगन कि शक्कर है कि नहीं? अभी दृष्टांत पूरा नहीं हुआ। तुम दूध पी रहे हो और माँ ने पूछा, बेटा देखिए बेटा जहाँ में शक्कर है कि नहीं? ऐसे ही बोला, देखिए बेटा देखिए जहाँ में शक्कर है कि नहीं? तो कर अम्मा शक्कर नहीं है। ऐसे देखा था, ऐसे तो नहीं देखा, तो आंखों से देखा, अम्मा दूध ही दूध दिख रहा हो। बेटा यदि यहाँ से शक्कर दिख रही होती तो हम तुमसे पूछते कहा, हम ही देख लेते क्यों? क्या वो गिलास ऐसे कर लेता है? अम्मा शक्कर की आवाज तो नहीं आ रही, ऐसे तो नहीं करता ना वो। बताओ वहां तो आप समझदार हो कि नहीं? बोलो बेटा देख ले जरा शक्कर है कि नहीं। और अब आपने चखा, जो मिठास मिठास आई, अरे शक्कर है। तुम ये नहीं बोले मिठास है, ये नहीं बोले मिठास है, ध्यान से सुनो एक एक शब्द। तुम ये नहीं बोले मिठास है, तुम बोले शक्कर है। लक्षण नहीं बोले, लक्ष्य बोले। ऐसे ही जैसे ही हमें ज्ञान लक्षण जानने में आया, अरे आत्मा है, लक्षण नहीं बोलो। कोई बोलता है मिठास है, क्यों इतना लंबा भाषण देते हो तुम? जब मम्मी ने पूछा था कि दूध में बेटा देखना शक्कर है कि नहीं, मम्मी चूंकि इसमें मिठास है, जहाँ जहाँ मिठास है वहाँ वहाँ शक्कर है, क्योंकि शक्कर और मिठास अविनाभावी होते हैं, दोनों के बीच में संबंध है, लक्षण लक्ष्य संबंध है, साध्य साधक संबंध है। इस तरह मैं निर्णय पर पहुंचा हूं कि दूध में होना हो शक्कर ही है। इतना लंबा भाषण
सम्यक दर्शन इतना ही सरल है, जो ज्ञान का वेदन है वो ज्ञान का ही वेदन है। ओ यदि ऐसा है तो मुझे स्वयं का लक्ष्य अब नहीं रहा, विकल्प नहीं रहा, स्वयं का लक्ष्य तो रहा, स्वयं का वेदन तो रहा। ध्यान रखना, स्वयं का वेदन तो सबके पास है। परम पारिणामिक होने से, सुनना ध्यान से, एक एक शब्द, पारिणामिक होने से नहीं परम पारिणामिक होने से स्वयं का वेदन से शून्य तो मिथ्या दृष्टि नहीं है। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? मिथ्या दृष्टि भी स्वयं के वेदन से शून्य नहीं है, लेकिन उसको वेदन को वेदन नहीं मानता, वही गलती कर रहा है वो। मम्मी शक्कर तो नहीं दिख रही, मिठास जरूर है, दूध मीठा है अम्मा, लेकिन शक्कर नहीं है, एक भी ककरा मुंह में नहीं आ रहा शक्कर को क्यों ऐसा करता है क्या? अरे वो मिठास शक्कर का ही लक्षण है, तो मिठास नहीं शक्कर ही खाई। एक बार मैंने एक बच्चे से पूछी, क्यों तुम शक्कर खाते हो? प्रवचन में एक बच्चे से पूछी, शक्कर खाते हो? नहीं हम नहीं खाते। हमें कहीं नहीं खाते, अम्मा मारा था। समझ गए? वो क्या समझ रहा है? ऐसे शक्कर। तो हमने उस बच्चे से पूछा, जी बता बेटा तुम्हारे घर में शक्कर कौन खा? कि कोई नहीं खा। तो हमने कहा बेटा हर महीने कितनी शक्कर आती है? कि 5 किलो। तो कहाँ चली जात? कि दूध में डर जात खीर में डल जात, हलवा में डर जात। अब उसे ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो जो मिठास है वो शक्कर ही है। ऐसे जो ज्ञान का वेदन है वो ज्ञान का ही वेदन है, आत्मा का ही वेदन है। एक बहुत बढ़िया सूक्ति चलती है, बहुत बढ़िया सूक्ति अनंतमती की गाथा में। अनंतमती की गाथा में अयोध्या में उसके मामा रहते थे, अनंतमती के रहते थे, और वो चातुर्मास था आरिका संघ का। तो अनंतमती भी उसी आरिका संघ के साथ वहाँ आई थी। अब मामा बचपन से, पहले तो बहुत दूर दूर रहते थे रिश्ते, पता ही नहीं लगता था, बच्चे हो गए पता भी नहीं कौन है, शकल सूरत से पहचानत नहीं। तो मामा पहचान ही नहीं पाया उसको, इतनी बड़ी हो गई 22 साल की, पहचान नहीं पाया वो। कोई बात नहीं, नहीं पहचान पाया, लेकिन उसके गुणगान करता था, उसकी तारीफ करता था, और ऐसे लगता था ऐसी बेटी हमारी हुए, हमारी बेटी होती तो हम तो बहुत आनंद करते, इतनी बढ़िया। ऐसे कुल मिला के खूब खुश। और जिस दिन भी माता पिता आए तब वो पहचान हुई। तब वो उधर का एक डायलॉग है, वे मामा बोले अरे जिसको ढूंढा गली गली वो तो हमको सहज मिली समझ गए? जिसको ढूंढा, पिताजी ढूंढते फिर रहे थे और मामा को पता लगी वे बेचारे काम, हमारी बेटी कहाँ गई, अनंतमती कहाँ गई, कहाँ गई। वो बैठी सामने ही, भाई के गुणगान कर रहे, भाई ये खिला रहे, भाई को तारीफ कर रहे, भाई ये सब कर रहे, और अंदर अंदर रो रहे। काय के लाए रो रहे? एक हमारी अनंतमती थी भांजी। समझ में है? तो ये प्रकरण सबको पता ही था। तो आरिका वहां बोली, आरिका ऐसे ही भैया जिसकी चर्चा गली गली वो तो अपने में सहज मिली। जिसकी चर्चा, वो कब आएगा वो दिन जब आत्मा मिलेगा? वो कब होगा? जब आत्मा का अनुभव होगा, धन्य सुअवसर होगा जब हम आत्मा में रमेंगे। और आत्मा, श्रीमद जी लिखा है, आत्मा पोते आप, आत्मा पोते, आत्मा ढूंढ रहे हैं और आत्मा खुदा ही है। फिर से समझो भैया, सच्ची बात कह रहे, व्यवहार से कहा है कि आत्मा का अनुभव करो, और न्याय में जाकर के पढ़ोगे तो भी कह रहे आत्मा का अनुभव का विकल्प तजो। न्याय है, स्यादवाद है, स्यादवाद। जब तुम उधर का भोगों में लगते हो ना तो कहते उसका वेदन मत करो, इसका वेदन करो। और जब इधर आ गए समझने के लिए, अरे काहे को टेंशन कर रहे, वो तो जिसकी चर्चा गली गली वो तो अपने में सहज मिली अनुभव करना है कि हो रहा है? क्यों हो रहा है? उत्तर बोलो 3 बार, 2 बार तो हम ही बोल चुके, क्योंकि मैं तो इसलिए ऐसे पढ़ा रहा हूँ, अपन नाम ही लेके रह जाता, परम पारिणामिक ऐसे पढ़ जाते तो ऐसे जैसे कभी पढ़ो ही नहीं। मैं परम पारिणामिक भाव हुआ, परम कछु हो ही नहीं रहा, परम पारिणामिक भाव। अरे पहले परम पारिणामिक का मतलब तो समझ,
कि जानता भी है और जानने में आता भी है। समझ में आया? न्याय की भाषा में वैसे तो ज्ञान से सहज चर्चा है, लेकिन गोपाल दास जी बरैया जी ने 6 सामान्य गुण कहे समझने लायक, तो उसमें एक है, कौन सा है? प्रमेयत्व गुण। तो प्रमेयत्व गुण की परिभाषा में कितनी बढ़िया परिभाषा बनाई, जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी ना किसी ज्ञान का विषय हो, द्रव्य किसी ना किसी ज्ञान का विषय हो, किसी ना किसी ज्ञान का विषय हो, और तेरा आत्मा भी किसी ना किसी ज्ञान का विषय है, नहीं तो अनुभूति कैसे होगी? तो तेरे पास मतिशत ज्ञान है, तेरा ज्ञान तेरे मतिशत ज्ञान का विषय हो, इसी का नाम तेरा प्रमेयत्व गुण है। क्या बोले? तेरा प्रमेयत्व गुण कैसे कहते हैं? कि जिस शक्ति के कारण मैं ही मेरे ज्ञान में मतिशत ज्ञान का विषय बनूं, इसका नाम मेरा प्रमेयत्व गुण है। जानने में स्वामी जी के प्रवचन में तो बहुत मस्ती है इसकी। अरे वो मिठास शक्कर की प्रसिद्धि कर रही है। किसकी प्रसिद्धि कर रही है? मिठास शक्कर की प्रसिद्धि कर रही है। ऐसे ज्ञान ज्ञाय की प्रसिद्धि कर रहा है, अनुभव की प्रसिद्धि कर रहा है, अनुभव हो तो रहा है, लेकिन अभी वो दिमाग में अब तर्क से सीखना आज घर जाके कि जब अनुभव आ रहा तो अपन मान काएंगे, अब तो नहीं जाना। कब मानोगी? कब बताएं? पानी नहीं छाना ना, जे वजह से नहीं हुई है, पहले पानी छानेंगे तब हुई है। तो सुनो, यदि न्याय की भाषा में सुनो तो ये लक्षणाभास है, और कौन सो असंभव। पानी छानने से तो कोई संबंध ही नहीं है, कोई संबंध ही नहीं है। उल्टा मत करना, ये नहीं करें अनछाना पानी पियो, लक्षण मत बनाओ। आपको यदि मैं कहूँ ना, एक अजैन व्यक्ति को सम्यक दर्शन हो गया विदिशा में, तो तुम सब हंसी उड़ाओगे, मेरी भी और बाकी भी। हाँ, रात के तो खाता है, ये तो भैया तो रात्रि में खाता है, ये सम्यक दर्शन का लक्षण का घातक कहाँ है? उल्टा मत पकड़ना। तुम इसलिए उल्टा नहीं पकड़ना क्योंकि तुम जन्मजात जैन हो और संस्कार से रात्रि भोजन नहीं करते, छना पानी पीते हो। इतनी विवेक की संस्कृति मिली है, उन्हें विवेक की संस्कृति नहीं मिली। सम्यक दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि सम्यक दर्शन करने के बाद विवेक जागता है तो वो सुधार आ जाता है। कठिन नहीं है ये काम। तो परम परिणामिक कैसा हो? ठीक, आगे ध्रुव उत्पाद व्यय शून्य। उत्पाद व्यय शून्य की चर्चा कल कर ली थी। ध्रुव उत्पाद व्यय शून्य, इसको भी समझो, थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। तर्कबाज इसमें बहुत परेशान है, सबसे ज्यादा परेशान इसी में ही है। तो शून्य का मतलब, शून्य को क्या मतलब? हम बता दे रहे शून्य का क्या मतलब। उत्पाद व्यय शून्य ध्रुव की श्रद्धा करो। सुनोगे सब लोग? बोर तो नहीं होगे? दृष्टांत दूंगा, चिंता नहीं करना। कैसा ध्रुव हो? उत्पाद व्यय शून्य। शून्य मतलब क्या? उत्पाद व्यय होते हुए भी उत्पाद व्यय का असर ध्रुव में नहीं जाता, इसका नाम है उत्पाद व्यय शून्य। फिर से बोलो, उत्पाद व्यय होते हुए नहीं है, हम नहीं कह रहे। शून्य का मतलब उत्पाद व्यय नहीं है, नहीं कह रहे। शून्य का मतलब उत्पाद नहीं है, व्यय नहीं है, ये नहीं है। उत्पाद व्यय का प्रभाव असर ध्रुव में नहीं जाता, इसीलिए मैं अनादि अनंत शुद्ध हूं, क्योंकि पर्याय का असर मेरे में नहीं जाता। प्रोफेसर साहब जी बढ़िया शब्द है, पज्जय मूढ़ा ही पर समय। पज्जय मूढ़ा ही मतलब पर्याय का निषेध नहीं किया गया है, तू पर्याय में मूढ़ हो रहा है। पज्जय माने पर्याय, पज्जय मूढ़ा ही पर समय, मिथ्या दृष्टि, पर समय माने मिथ्या दृष्टि। तो क्या मतलब, इसका मतलब क्या है? पर्याय तो है, उत्पाद व्यय तो है, लेकिन तू ऐसा मूढ़ है। क्या मूढ़ है? कि तू पर्याय का असर ध्रुव में मानता है। अब समझ में कभी नहीं आई होगी, जिन्होंने नहीं पढ़े होंगे इस तरह की भाषा तो वो नहीं समझ आई। हम समझा रहे, देखो पर्याय, हाँ पहले मूल बात याद कर लो, उत्पाद व्यय का असर ध्रुव में नहीं आता। एक बार बोलो। अब नहीं आई समझ लो, अब समझाएंगे हम कैसे नहीं आता। जैसे सोना को अग्नि में पटक दिया, स्वर्णत्व कम नहीं हुआ, अग्नि में तो गया वो, और गर्म भी हुआ पर्याय में। वर्तमान कंडीशन में देखोगे तो गर्म है,
तुम गर्मा गर्म सोना पहन नहीं सकत। हमने एक बार एक बच्चे से कहा कि बेटा 1 किलो सोना गर्मा गर्म तुम्हें दें तो लोगे कि नहीं? अब बता, तुमसे पूछ रहा जी प्रश्न, क्या 1 किलो गर्मा गर्म सोना तुम्हें दें लाल लाल तो लोगे कि नहीं? बोलो। इसी में छिपा है तुम्हारा सम्यक दर्शन। अब नजर सोने पर है तो ले लेंगे, गरम से क्या लेने देने है? सब जल जाएंगे, काबू जल जाओगा, जैसे दोगे वैसे लेंगे। डर क्यों रहे हो? डर क्यों रहे हो? जैसे देंगे वैसे लेंगे। तुम कैसे दोगे बताओ? हाथ से ले लेंगे। तो जब तुम हाथ से दोगे हाथ से ले लेंगे, और तुम ऐसे बस में बात से दोगे तो बाई से ले लेंगे। डरते क्यों? बोलो 1 किलो सोना तुम कितने आनंद से भरे हुए, उसकी उष्ण पर्याय नहीं देख रहे, गर्म नहीं देख रहे। पंडित जी सही में दे रहे, भगवान की सौ, ओ मजा आएगा। मजा कहाँ आएगा? वो गर्म पर्याय नहीं दिख रही तुम्हें, गर्म शब्द नहीं दिख रहा, तुम्हें दिख रहा है गर्मी तो एक समय की है, थोड़ी देर में ठंडी हो जाएगी। सोना को का बिगड़ो। ठीक, दृष्टांत समझ में आ गया? ऐसे ही उत्पाद व्यय शून्य मतलब मोह राग देश शून्य। मोह राग देश है तो होन दे, हमाओ का बिगड़ो जिस सम्यक दशा। एक पंडित जी नहीं समझ में आ रही, अब नहीं समझ में आई। अरे मोह राग देश जैसे उष्ण सोना, गर्म सोना, उष्णता चली गई, सोना रह गया, सोना का कुछ नहीं बिगड़ा। ऐसे अनादिकाल से मोह राग देश प्रति समय व्यय को प्राप्त हो रहा है। उत्पाद व्यय, नया नया राग हो रहा है कि पुराना? बोलो, नया द्वेष होता है कि पुराना? नया नया होता है और जाता जाता है। इसीलिए मोह राग देश का असर आत्मा में नहीं होता। ध्यान से सुनना ध्यान से, काम का बात के बिल्कुल जिंदगी भर मजे लोगे इसके। मैं मोह राग देश को तो जानता हूं, लेकिन मोही रागी देशी का अनुभव नहीं करता। जल्दी बोल गए, क्या बोला हमने? मैं मोह राग देश को तो जानता हूं, स्वर्ण की उष्णता को तो जानता हूं, लेकिन स्वर्ण का उष्ण अनुभव नहीं करता। समझ में आया? ऐसे में मोह राग देश को तो जानता हूं, टेंशन नहीं है, कहा कि हम मोही रागी देशी नहीं है। इसका नाम है उत्पाद व्यय शून्य। ठीक है, समझ में आ गई कि नहीं? एक आध एग्जाम्पल दो। तुम्हें क्रोध आ जाए तो तुम दुखी क्यों हो जाते हो, बता सकते हो? कितने तो क्रोधी हैं, कितने तो क्रोधी है। पिछले साल भी क्रोध करो तो गुस्सा में ऐसे थाली फेंक गई थी, परसों के दिन अभी ऐसी गुस्सा आ गई थी, गई थी। तुम अभी तक पकड़े बैठे हो। ये पज्जे मूड़ा का टेंशन है, ये पज्जे मूड़ा का टेंशन है। साल बहुत पुरानी याद है रखे। क्या बताएं पंडित जी, एक बार समझ गए ना? ये पज्जे मूड़ा है। अब हम फिर से पूछ रहे, अब क्रोध आएगा तो आज क्या करोगे प्रैक्टिकल? बोलो क्या करोगे आज क्रोध का प्रैक्टिकल? क्रोध को देखते हुए भी आनंद आ रहा है, क्रोध को देखते हुए दुख नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मैं क्रोध को जानता हूं और क्रोधी अनुभव नहीं करता हूं, अर्थात अपने को निर्दोष आत्मा अनुभव करता हूं। अब इससे सरल क्या है बताओ? तुम लगाना इसके लिए। विकार जानने में आते हैं, पक्की बात है। उष्णता जानने में आ रही सोने की। बोलो भाई, हम 1 करोड़ का हीरा कटर में पटक के देंगे, लोगे कि नहीं? अब जिसकी नजर हीरा पे है, हाँ दे दे फिर ही ले, कितना मजे से लेगा। और उसे इंसल्ट नहीं लग रही, हमारी इज्जत जी मान कसा है। नहीं, हमारी इज्जत है, सीधे देने तो दियो, गटर में मत दियो। अब कोई ढोरई आदमी कहेगा मूड, अरे फ्री में मिल रहा हो ले ले, मान कसा है, लेने नहीं देगा। ऐसे ही शरीर की मान कसा है, हमारी भी कसी इज्जत है, रोत रहो बैठे। ये पज्जे मूड़ा लगा लोगे सब? हाँ बोलो भाई, भोजन करते समय लगाओ घटाओ। यदि हमसे पूछोगे तो हम 14 नंबर की गाथा बता देंगे। जिस समय तू कहता है मैं क्रोधी हूं, भगवान उसी समय कहते हैं तू क्रोध से असंयुक्त है। क्रोध
से असंयुक्त है, असंयुक्त। तू क्रोध युक्त नहीं है, क्रोध युक्त नहीं है, तू क्रोधी नहीं है, क्रोध से संयुक्त है, असंयुक्त है। संयुक्त नहीं, असंयुक्त है। लिखा है, पढ़ो, पढ़ लेना 14 नंबर की गाथा। तेरे में गुण भेद नहीं है, इसमें शब्द आया अविशेष, एक रूप नियत। इस 14 नंबर की गाथा के विशेषण है पूरे के पूरे 14 नंबर की गाथा के विशेषण है पूरे। नियत, एक, अविशेष। कहाँ मजी मजा बता लो। जबरन तो क्यों है, जबरन। हमें तो सही में आपसे सुनना है, आप आके कहो पंडित जी मजा आ गया भाई साहब, आत्मा को अनुभव इतना सरल। कौन सी डायलॉग बोलो तो गगन अपन ने 2 बार बोलो तो 3 बार, जिसकी चर्चा ये बहुत तो हम तो बहुत सोच रहे थे कि बहुत ओट पाए करने पड़ेंगे और यहाँ तो मालूम पड़ी वो अनुभव में। डॉक्टर साहब ने इसका दृष्टांत दिया है। डॉक्टर साहब घूमने जाते थे, एक आदमी और घूमने जाता था। डॉक्टर साहब उसे नहीं पहचानते थे, वो इन्हें नहीं पहचानता था। लंबा देते लंबा लंबा। फिर एक दिन वो कहता है, क्यों तुमने कभी हुकुमचंद बारिल को सुना है? सच ऐसा सुना देते, लंबा लंबा सुना देते। तो कहले सुना, बोले सुना क्या? मैं तो खुद जानता हूँ उनको। नहीं जानते उन्हें? हाँ, अच्छा परिचय, हमें मिलवाओगे? हमें कब मिलवाओगे? जब चाहे मिल लियो। अबई क्या? अबई हाँ हुआ नहीं। और फिर आखिरी में उन्होंने कहा तो कहाँ अभी मिलवाओ, कहाँ तुम आई जाओ। जिस दिन सम्यक दर्शन होगा ऐसा ही होगा। ए आत्मा तो अनुभव में। हम क्या सोच रहे, मेडिटेशन करो, पहले पानी छानो बेटा 1 घंटा। हम नहीं कह रहे पानी मत छानो भाई, इधर से कनेक्ट मत करो। पानी छानने का अकाउंट अलग है, इस कनेक्ट से मिस नहीं करो इसको। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत सुंदर। उत्पाद व्यय शून्य। अभी आधा अर्थ हुआ इसका, अभी आधा अर्थ और करेंगे। अभी तक अपन ने ऐसा कहा गंदी पर्यायों का प्रभाव नहीं पड़ता। अब हम कह रहे हैं अच्छी पर्यायों का भी प्रभाव नहीं पड़ता है। निर्मल पर्यायों से भी शून्य। अब क्या कह रहे हैं? निर्मल अशुद्ध पर्यायों से शून्य। तो समझ में आ गई नहीं देर में? क्रोध के काल में क्रोध ही नहीं, मान के काल में मान ही नहीं। अब सुनो अचंभे की बात, आनंद की बात। सम्यक दर्शन के काल में सम्यक दृष्टि नहीं। जाओ और तुमने कहां से ले आए? क्या कह रहे? सम्यक दर्शन के काल में सम्यक दृष्टि नहीं है। ये तुम्हारा कहने का व्यवहार है। आत्मा तो आत्मा है, ज्ञात ते तो तेज है। शादी के बाद तुम पति बन जाते तो लड्डू को स्वाद में क्या फर्क पड़ा? अरे अब तो पति बन गए तो कहाँ हो जाता बताइए? क्यों पति बनने के बाद क्या हो जाता है? अरे तू पति नहीं, पति तो लोग कहेंगे तुझे, और तू ही रहेगा। सही बताओ, तुम क्या से रहे? बताओ, पति बनते सही तुम कितना वजन बढ़ो स्वाद बढ़ो घटो, कभी तो नहीं भाव। सब कह रहे पति बन गए, हम तो बेकी भी सम्यक दर्शन होने पर भी आत्मा ज्यों का त्यों है। अनुभव होने पर भी बढ़ता कुछ नहीं है। हाँ, पर्यायों में विकार घटता है और पर्यायों में निर्मलता बढ़ती है, पर्याय की बात है। लेकिन मैं तो अगुड़ लगू हूँ, परम पारणा भी कोई हंसी खेल है। अविशेष हूँ, एक रूप हूँ, दृष्टि का विषय हूँ, दृष्टि का। ये तो फिर पंडित जी केवल ज्ञान हुई तब कछु बढ़ जाए। हाँ, सुनना ध्यान से सुनना। बहुत खतरनाक बात कह रहा हूँ। खतरनाक इसे कहते तो थोड़ा करंट लग जाए। कहा कह रहे। केवल ज्ञान होने पर आत्मा को बड़ा मानना अनंतानुबंधी मान का सहाय है। केवल ज्ञान होने के बाद भी अनंतानुबंधी कि नहीं होने तो अनंतानुबंधी का अभाव हो चुका है, होने नहीं होता है। तू केवल ज्ञान होने पर आत्मा को बड़ा मानता है, ये तेरी अनंतानुबंधी का सहाय है। केवल ज्ञान होने पर भी आत्मा बढ़ता नहीं।
पढ़ दो, पढ़ो। नहीं घटता नहीं बढ़ता, नहीं घटता नहीं बढ़ता। तो पंडित जा पढ़ावे से क्या फायदा भाव कि सम्यक दृष्टि नहीं होत, केवल ज्ञानी नहीं होत, अरंत सिद्ध नहीं होत, अरंत सिद्ध भी नहीं होत। और मारे गए, हमने तो सुनी थी अरंत सिद्ध हो जाते, हमारी तो इज्जत को कवाड़ा ही होगा। हम सोच रहे थे अरंत बनेंगे तो सब देखेंगे, अरे सुमस अरंत बनेगा। अपने मोड़ आया वो छेड़ी को गलगी को, वो ऐसे पहुंचा तो नाक। हमने तुम्हारे देखो नंगो, और जो महावीर बन गए, अनंत बन गए, तो तुम्हारी अनंत अनुबंधी का सहाय से कह रहे। इस अवस्था में भी वो आत्मा ही था, और अनंत होने पर भी कुछ बढ़ नहीं गया, वो आत्मा ही है। ऐसा कहकर ये कहना है तू पर्यायों का आनंद लेता है तो सम्यक दर्शन का आनंद मानता है, केवल ज्ञान का आनंद मानता है, सिद्ध दशा का आनंद मानता है, और जैन शासन केवल आत्मा के आनंद का नाम। क्या कहा, क्या कहा, क्या कहा? परिणाम सुधरने पर आनंद मानना ये मिथ्यात्व है। क्या कह रहे पंडित जी, जरा धीरे बोलो। क्या बोलत जा रहे, कभी सोच के आए कि ऐसे फिर से मुझे पता है ना, मुझे अटैक कहाँ करना है, मुझे पता तो है। तुम्हें यही लगता है परिणाम बिगड़े तो हम बिगड़े, परिणाम सुधरे तो हम सुधरे, ये मिथ्यात्व है। इसी का ही नाम है पज्जय मूढ़ा। हम फिर कह रहे हैं आपको, गर्म सोना है तो सोना का क्या बिगड़ा, और गटर में गिर गया तो सोना का क्या बिगड़ा, हीरा का क्या बिगड़ा, बताओ। तो तुम क्यों नहीं निकाल रहे हीरा गटर में से, क्यों नहीं ले रहे गर्म सोना? मूढ़ व्यक्ति ही नहीं लेगा, समझदार व्यक्ति तो समता भाव पूर्वक लेगा। समता भाव समझ गए पंडित जी, तुम्हें जैसे देने वैसे ही दे दे तो दियो। जब हमारे पास सही में एक हीरा हुआ 1 करोड़ का, और हम तुमसे 1 घंटा बातें करें, 1 घंटा, जो हीरा चाहिए फ्री में, सच्ची में हीरा है, तो तुम एकदम खुश हो गए, पंडित सही में दे रहे, यहाँ सही में जिनवाणी की साक्षी से कह रहे दे रहे, और तो भाई पंडित जी हम तैयार, लेकिन एक शर्त है, लात धर के देंगे, दे दो, जूता धर के देंगे, दे दो, जूता 100 मार के देंगे, और दे तो दियो। अब देखो तुम्हें एक भी पर्याय नहीं दिख रहे। हम गटर में डाल के दे दें, आग में डाल के दे दें, फला में करके दे दें, थूक के दे दें, थूक। अरे पंडित जी तुम 1 घंटा खराब कर रहे हो, तुम दियो। ये है देखो पर्याय से बिल्कुल अप्रभावी। हमें नहीं मालूम, तुम्हें जैसे देना हीरा दे दो, ऐसे हम कह रहे तुम्हारा शुद्धात्मा हर पर्याय में। अब आनंद ध्रुव का है, आनंद आत्मा का है, पर्याय वर्याय से कोई लेवे देव नहीं, ऐसे यहाँ पर्याय का कोई लेना नहीं। हम फिर कह रहे चरणानियों मत लगाना, यहाँ कुतर्क हो जाएगा। तुम चाय जैसे खाते रहे, पियत नहीं, हम कह रहे तू चाय जैसे खावे पर भी नहीं खाते। हमारी बात अलग है, तू खाते ही कहाँ है, पीते ही कहाँ है। और यदि तुम कहो हम चाय जो खाएं तो हम यहाँ पे भी तैयार हैं, तो खाइयो, फिर हम गटर को माल खिलाएंगे। बोल, तूने कही थी चाय जो खाएं, खा, पत्थर खा, लकड़ी खा, खा क्यों? हीरा खा, चल हीरा दे रहा, चल खा, सोना खा, चल। अरे चाय जो नहीं खाएगा तू, चाय जो नहीं खा सकते भाई साहब, खाओगे तो बेई, लेकिन थोड़े गर्रा के खाओगे, मेहतिया के खाओगे। यहाँ की विदिशा की भाषा है मेहतियात। समझ भाई, सुना नहीं सुना राजे, मेहतिया वो नहीं सुना? तो तुम्हारी ठीक है समझा? क्या गलती कर सकते हो? एक पागल से पागल व्यक्ति भी रोटी यहाँ से खाता है, यहाँ से नहीं खाता। हमरो शरीर हम कहीं से खाएं, सम्यक दृष्टि यहाँ से खाएगा तो मैं यहाँ से खाऊंगा। खा खा इतने से डाल डाल। अरे नहीं करता गलती। मैं फिर कह रहा हूँ चरणानी योग में विवेक रहता ही है। ज्ञानी अविवेकी नहीं होते, चरणानियों का विवेक रहता ही है। बस हम तो ये कह रहे कि इधर से इधर कनेक्ट मत कर, बस इतनी सी बात आएगी। नहीं एक बात समझ में? बोलो भाई, गणित के दिन हिंदी को पेपर पढ़ने चाहिए कि नहीं? तो आपने मना कर दिया, हम पढ़ेंगे नहीं, हिंदी को भी नहीं पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे नहीं हिंदी को पेपर। अरे गणित के दिन गणित को पेपर पढ़,
हिंदी के दिन हिंदी को पेपर पढ़। कई बार ऐसे मोड़ा मोड़ी हुआ था स्कूल में, हिंदी को टीचर पढ़ावे आओ वे गणित ही कर रहे, का हिंदी तो अपने आता ही जन्म मात्रा भाषा। सो मास्टर ने कहीं चुका कर रहे कि गणित काय कर रहे, कौन ने कही कभी नहीं करो, बाबा उद्देश्य का तो कभी नहीं करो, बहाने लगी किताब बंद कर दी और गणित को टीचर पढ़ावे आओ तो अभी नहीं पढ़ा। बैठा बढ़िया आराम से, तो मास्टर ने कही काय पढ़ का ही नहीं रही कि हिंदी की टीचर ने कही थी कभी मत पढ़। अरे उन्हें ये कहा था उनके पीरियड में कभी मत पढ़, समझ गए गड़बड़ क्या हो रही है। ऐसे ही द्रव्यान्यों का क्लास अलग है, चरणान्यों का क्लास अलग है। सारे देश में केवल इसी बात का झगड़ा चलता है कि तुम द्रव्यान्यों को चरणान्यों से मिलाते हो। हिंदी के टाइम हिंदी पढ़ो, गणित के समय गणित पढ़ो। मेरे संग तो एक आफत नहीं रही, थोड़ी थोड़ी रही। मैं जब प्योर चरणान्यों पढ़ाता हूँ तो लोग भी घबरा जाते, पंडित जी चाह रहे मत बोलो, बहुत छू रहा था। चरणान्यों भी नहीं सुन सका हमसे कोई, नहीं सुन पाओगे, गारंटी से कह रहे चरणान्यों नहीं सुन पाओगे। चरणान्यों के क्लास में हम द्रव्यान्यों नहीं मिलाएंगे और द्रव्यान्यों में चरणान्यों नहीं मिलाएंगे। हर एक की सीमाएं अपनी अपनी, समझ में आया कि नहीं। बारात में बाराती भी आते हैं और नाई भी आता है और दूल्हा भी आता और बाजे वाले भी आते। अब चारों की सीमा अलग अलग है। बाजे वाले वहीं खड़े रहेंगे, नाई कुर्सी पे बैठ जाए और समधी अंदर तक आ जाए और बेदी पे, मंडप की वो भावरों की बेदी पे। अरे ऐसे कैसे, बारात में तो हम सब आए। अरे बारात में सब आए इसका मतलब थोड़ी है। पिताजी वहां तक, बढ़ जहां तक, द्रव्यान्यों की सीमा तक केवल मैं, चरणान्यों की सीमा तक पंचपरमेष्ठी। चरणान्यों की सीमा तक, द्रव्यान्यों में पंचपरमेष्ठी नहीं आते। तुम्हारा खान पान उठना बैठना रहन सहन सब चरणान्यों की सीमा में है। द्रव्यान्योग में तो हमें नहीं मालूम। अरे साहब हमारे पिताजी इतने बड़े हैं, दादाजी भी संगे आए बहुत बड़े हैं, उनकी गले में डलवा दो वरमाला। हम तो उनके बेटा हैं, बेटा के बेटा हैं, हमारी हैसियत क्या है उनके सामने। बेटा समझ आया। दृष्टि का विषय तो हम घाल मिल नहीं करना है। हम इसलिए इतना खुलासा करते हैं कि हमें पता है मैं जितने शब्द बोल रहा हूँ उससे ऊधम हो जाएगा, क्यों तुम्हें आदत है मिलाने की। फिर से चलो। अरे भजन पिछली बार भी सुनाया था, एक पंक्ति गाई थी अपन ने। द्रव्यान्योग तो क्या कह रहा है, अनंत कहाँ है, मैं। सिद्ध कहाँ है, हाँ। पंडित जी अकड़ नहीं है, अहंकार नहीं है, मान का साय नहीं है कि नहीं, नहीं है इसमें मान का साय। याद आया भजन, बोलो कौन सा भजन है। अरहंत तो ही, सिद्ध तो ही, आचार्य उपाध्याय साधु तो ही, पंच परमेष्टि पद जिसमें पाया, जिसमें पंच परमेष्टि पद जिसमें पाया, जिसमें जानन हार जनाया आत्मा। यार नाचने की बातें हैं, पंडित जी मंदिर में रह जाती बातें, घर तक काहे नहीं जाती। इसीलिए मैंने आज का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, यहाँ समझ में आ जाए तो तर्क के साथ घर ले जाओ। आप इसको यही मत छोड़ो तर्क के साथ। मैं स्त्री नहीं हूं, नहीं हूं, नहीं हूं, नहीं हूं। समझ में आ गया कि नहीं आया। नहीं हूं तर्क से। तर्क समझते हो, तर्क उपचार को तर्क में शामिल नहीं करते। उपचार होता ना, उपचार। क्यों तुम कभी कहते हो पंडित जी मैं रोगी हूं, बोले क्यों, अरे हॉस्पिटल गए थे एक बार हॉस्पिटल गए थे, सुबह ने कही थी रोगी का नाम, तो हमने झट अपना नाम लिखा था। तो पंडित जी अब बताओ हम रोगी है कि नहीं। अरे तू रोगी है, ये तो उपचार है उस दिन का। ऐसे ही मैं मनुष्य हूं,
ये उपचार है। मैं बहू हूँ, उपचार है। मैं पत्नी हूँ, उपचार है। एक सरल शब्द में कहा स्वांग है, स्वांग है। क्यों, तुम पत्नी हो कि स्वांग कर रहे हो? अब जरा यहाँ से तर्क से सोचो, ये है तो अपन आत्मा, और पत्नी को जो कपड़ा पहन लो ऊपर से, जो चमड़ा चद्दर ऐसा अपन पत्नी को डोल कर रहे है नहीं, है तो अपन कैसे आत्मा। ये तर्क से घर ले जाओ। हम इस तर्क को तो हावी कर देते हैं, मिथ्या तर्कों को, और जी असली वाली समझ को छोड़ ही जाते हैं। ये गड़बड़ नहीं करते। चलो फिर से, शुद्ध पर्याय भी दृष्टि के विषय में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि शुद्ध पर्याय से आत्मा में कभी फर्क नहीं पड़ा। तो इससे क्या फायदा होगा? फायदा सुनो। अब फायदा सुनना सभी लोग। बोर तो नहीं हो रहे हो? कठिन तो नहीं लग रहा? हाथ खड़े कर देना, मैं सरल कर दूंगा। सुनना, इसी से वीतरागता का जन्म होगा। इसी से बुरी पर्याय के प्रति द्वेष नहीं हुआ और निर्बल पर्याय से राग नहीं हुआ। इसका नाम है वीतरागता का जन्म। पंडित जी जहाँ से क्या फायदा पड़ जाए बुरी पर्याय और अच्छी पर्याय से, किसी फर्क पड़ता है? तो बुरी पर्यायों से डरता रहता है, तो आतंकित रहता हुआ कर्म को बांधता है, और इनकी लालसा करता रहता है, कब होएगा केवल ज्ञान, कब हो ये चौथो, इतने दिन हो गए सुनत सुनत, चौथो नहीं हो रहा। समझ गए जी? इनके प्रति राग तुझे शांत नहीं बैठने देता, और इनके प्रति द्वेष तुझे शांत नहीं बैठने देता। इसलिए हमारा जैन शासन वीतरागता का है। पूरे विश्व में किसी भी धर्म का स्लोगन नहीं है वीतरागता। क्या बोला? विश्व में किसी भी धर्म का डायलॉग नहीं है वीतरागता। यहाँ तो भैया शत्रु से तो राग द्वेष छोड़, बहुत स्थूल बात है शत्रु से राग द्वेष। ध्यान रखना, शत्रु से राग द्वेष ये केवल चरणानुयोग में होता है। शत्रु से राग द्वेष मत करो, ये चरणानुयोग की सीमा है। और द्रव्यानुयोग की सीमा में राग द्वेष होता है निर्मल पर्याय और अनिर्मल पर्याय। निर्मल पर्याय से राग मत कर, अनिर्मल पर्याय से द्वेष मत कर। ये द्रव्यानुयोग की सीमा का वीतरागता है। वहाँ कोई मुनिराज किसी शत्रु से द्वेष नहीं कर रहे। पूज्य हो गए, देखो भैया इतने पत्थर पटक रहा होता, लेकिन पार्श्वनाथ भगवान यशोधर्म हो जाए, अरे भैया, समझ गए? तो परद्रव्य से राग द्वेष नहीं करना, ये चरणानुयोग की सीमा है। कर्णानुयोग की सीमा है यथाख्याचारित्र वीतरागता। वीतरागता यथाख्याचार्य, कर्णानुयोग की सीमा में राग द्वेष का अभाव वीतरागता का है। प्रथमानुयोग में, प्रथमानुयोग तो बस इन तीनों की प्रशंसा करत। प्रथमानुयोग का काम है इन तीनों की प्रशंसा, बस परिचय देने का काम है इसका, तो परिचय देता है सबका। भैया ये महावीर भगवान, इनकी कथा सुनो, पार्श्वनाथ की कथा सुनो, बड़ी क्षमता थी इनकी, ये तारीफ करेगा। समझ गए? जहाँ तीनों समता होती हैं, तीनों वीतरागता होती है, वहाँ प्रथमानुयोग बाजे बजाता है, जय हो जय हो जय हो। और साहब हम तीनों प्रकार की वीतरागता नहीं हुए तो देख 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 कहाँ पाप कर रहे हैं, देखो कैसे खा रहे हैं, देखो कैसे चल रहे हैं, देख देख कर रहे। ये तो प्रथमानुयोग समझ में आई किसी? प्रथमानुयोग जय हो, हाय हाय, बस पढ़ना पूरे प्रथमानुयोग में, हाय हाय रावण, हाय हाय निदान बंद। बलभद्र के नेमिनाथ भगवान के भाई थे ना, क्या नाम, कृष्ण के भाई बलभद्र, पूर्व में मुनि थे, और निदान बंद कर लिया था तो बलभद्र बनी हुई। वहाँ पढ़ना पुराण में, हाय हाय तूने क्या किया। जिस महाव्रत संकल्प संयम के पालन करने से तुझे केवल ज्ञान होता, तूने उसके बदले में भोगों की, कहा बहुत खराब शब्द है, कहा क्या करा। जिस अमृत से तू अमर हो जाता उससे तूने पैर धो लिए। जो चिंतामणि रत्न से तुझे मोक्ष होता, तूने कौआ, 5 निधि के विषयों की इच्छा के कौआ भगावे में, इच्छा रूपी कौआ भगावे में फेंक दे। बहुत ऐसे हाय हाय लिखा है उसमें, हाय हाय तूने क्या किया। तूने केवल ज्ञान को ठोकर मार कर भोगों को अपना लिया, हाय हाय तूने क्या किया। क्या समझ रहे हैं आप? बहुत ज्ञानी मुनि आज थे, छठे साधु गुणस्थान वर्ती, जरा ना चूकते तो नकुल सहदेव, हाय हाय सर्वार सिद्धि, अरे
समझ में आ गया ना आपको? हाँ, प्रथमानी का काम क्या है? जय हो शुद्ध पर्यायों की, शुभ भाव की प्रशंसा और अशुद्ध पर्यायों की निंदा। चारों की सीमा समझ आ गई? इसलिए लिखना कितना काम का है। कौन सा सूत्र? उत्पाद व्यय शून्य है। क्या बोला हमने? उत्पाद व्यय शून्य है। तो शून्य का फायदा समझ में आया कुछ? मैंने इसलिए इसको इतना विस्तार से पढ़ाया, नहीं तो सब लोग सोचेंगे लिख दो उत्पाद व्यय शून्य, कर शून्य। अरे सबसे बढ़िया बात है उत्पाद व्यय शून्य। उत्पाद व्यय शून्य को पहली लाइन में क्या बोला था हमने? उत्पाद व्यय का ध्रुव में कुछ भी असर नहीं पड़ता, अच्छा भी और बुरा भी, अच्छा भी और बुरा भी। माता पिता पूज्य क्यों होते हैं, बता सकते हो कोई? माता पिता पूज्य क्यों होते हैं? क्योंकि वो बच्चे से उसकी गंदगी को भी देख करके बुरा नहीं मानते और अच्छाइयों को देख करके भी बड़ा नहीं मानते। नहीं समझ में आए कैसे? फिर से सुना दे। इतना सा बच्चा कितनी बार लैट्रिन कर लेता है तो भी माँ गिलानी नहीं करती। ठीक, थोड़ा और आगे बढ़ो। बच्चा पढ़ाई नहीं करता, तूफानी करता है, दूसरों के पिट पिटा के जाता है, डांटे नहीं गलती, तुम अपने मोड़ाएं संभाल लो, बहुत बेकार है तुम्हारा मोड़ा, बड़ो चाली है तुम संस्कार नहीं दे रहे। माँ, आपको पता है बच्चा गलत काम करे तो पिता की डांट भी माँ को सुनना पड़ती है। तुमने चढ़ा रखो सर, हम थे जहाँ में मिला गया, तुम चढ़ा लो भाई। माने वो माँ इतना कुछ सुनती है, पिता इतना कुछ देखता बर्दाश्त करता है, घाटे को, हानि को, फेल होने को, व्यापार में घाटे को माता पिता बर्दाश्त करते। माने तेरी खराब पर्याय होने पर भी कभी तेरे को कम नहीं समझते, मैंने पुत्र मानते हैं, इसलिए पूज्य हो गई। और सुन, तू राष्ट्रपति बन जाए तो वे क्या कहेंगे? बोलो बोलो क्या कहेंगे? यही तुम राष्ट्रपति बन जाए तो क्या कहेंगे? जो करने लगेंगे, हे महामहिम मेरे पुत्र समझ गए? माने तेरी उन्नति में भी वे पुत्र पने से ज्यादा नहीं देखते और तेरी अवनति में भी तेरे को पुत्र पने से कम नहीं देखते। इस वीतरागता के कारण माता पिता पूज्य होते हैं, भोगों के कारण पूज्य नहीं होते। वे इस वीतरागता, इतनी वीतरागता किसी में नहीं होती, तुम्हारे दोस्तों में भी नहीं होएगी, किसी में नहीं होएगी, इसलिए भी अच्छे नहीं माने जाते। माता पिता तेरे कमियों को भी बर्दाश्त करते हैं और तेरी अच्छाइयों को भी सहज जानते हैं, लेकिन कम बड़ मानते हैं। अब ये तो दृष्टांत दिया माता का, पिता का। आत्मा भी ऐसा ही है, खराब पर्यायों से भी शून्य है। शून्य माने उसके असर से शून्य, और अच्छी पर्याय केवल ज्ञान से भी शून्य। हमें केवल ज्ञान की उतावली नहीं है। लिखा है सम्यक दृष्टि मोक्ष जाने के लिए उतावल नहीं होते। काहे नहीं होते? प्रश्न क्यों? अपना सम्यक दर्शन होगा तो मोक्ष जाने की उतावली नहीं करनी चाहिए, आनंद बनने की। कि यदि तुम्हें स्वरूप समझ में आ गया तो उतावली नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? दृष्टांत के बाद पूरी करेंगे, समझना अच्छे से। सबको यही लगता है जो चौथ होगा तो जल्दी करो, जल्दी करो, छठा साथ हो आगे करो, बिल्कुल नहीं ऐसा। और इसीलिए आदिनाथ भगवान को 1000 साल लगे और डिप्रेशन नहीं आया, नहीं आया। 63 लाख पूर्व तक, 83 लाख पूर्व तक आदिनाथ भगवान घरों में रहे, उन्हें कुछ लगे नहीं, कुछ सम्यक दृष्टि है। हो जाएंगे मुनि, आ जाएगी दीक्षा, हो जाएगा केवल ज्ञान, कुछ नहीं लग रहा। क्यों? डिप्रेशन का क्या काम? अब उत्तर दूं? एक उत्तर तो याद ही हो गया, मुक्ति में बढ़ के जाएगा और यहाँ घट के आ गया। ठीक है, हम उतावल ही नहीं हो रहे, बता दिया भी अभी। अब दृष्टांत दे रहे, बोलो भाई तुम अपने साथ टिफिन लेके सम्य शिखर जी गए, टिफिन ले गए, तो तुम्हें क्या उतावल होती है कि भैया जो गांव खेड़ा आओ, अबे तो रेलगाड़ी में गांव खेड़ा आओ, इतना नहीं खा रहा है, अरे भूख लगी खा ली, नहीं इलाहाबाद में खाएंगे, इलाहाबाद में। कहा इलाहाबाद में खाओगे? जो ही तो खाओगे, समझ गए? मैंने गांव खेड़ा होए तो कोई मतलब नहीं है, इलाहाबाद होए तो नहीं, कोई बड़ो स्टेशन आन दो, मुगल सराय बढ़िया बार, दीनदयाल उपाध्याय नगर, बहुत बड़ा नंबर नाम आपको। अरे हमें क्या लेना देना छोटा स्टेशन और बड़ा स्टेशन, जब भूख लगेगी खाना था। अब उतावल कौन होता है पता है? जिसके पास भोजन नहीं होता,
भैया भूख लग रही, संजय होवे से पहले मुगल सराय आ जाए, और वो आ तो नहीं। अच्छा मुझे अपना ही आनंद लेना है आत्मा का, तो सिद्धालय में भी अपना ही लेना है, इधर भी अपना ही लेना है, तो मुझे क्या फर्क। श्रीमद जी ने क्या बढ़िया लाइन लिखी है, भव मुक्ति में, भव और मुक्ति, भव मुक्ति में बरते शोध स्वभाव। मोक्ष चला जाऊंगा ये नहीं लिखा पूरे अपूर्व अवसर में, पूरे अपूर्व अवसर में मोक्ष चला जाऊंगा ये नहीं लिखा। भव मुक्ति में बरते शोध स्वभाव। अब हमें क्या काम नहीं बता। ज्ञानियों के बारे में लिखा है, चाहे रहो घर में चाहे रहो वन में। सम्यक दृष्टि के बारे में लिखा है, चाहे रहो घर में और चाहे रहो वन में। समझ में आ गए? ये बोल बहुत अच्छे हैं, घनिष्ठ है, बढ़िया मजेदार, और चारों की सीमा ही बताते गए हम। मेरे ख्याल से किसी को भूल नहीं होनी चाहिए। अब हाँ, अंतिम बात फिर से पूछ ले रहे, तर्क लेकर समझ लेके जा रहे तो तर्क से आनंद करो। हम उल्टे तर्क कर, समझ में भी आ जाए। मैंने सुने हैं सब तर्क, सुन के भी गए। पंडित जी जब तक प्रवचन सुना तब तक तो बहुत मजा आता, इसके बाद तो कहा बताएं, फिर रोटी बनाने, फिर कब दुकान जाने, फिर काम इतने होते हैं, खा पा तो कहाँ चलो जाता आनंद। ये है, ये को तर्क है। अब ऐसे बोल लो, सुनो रोटी बनाने वाली कसाय बनाते रहो, हम तो आत्मा, हम तो पर्याय शून्य, रोटी बनाने के भावों से शून्य, व्यापार की कसाय से शून्य। ये तर्क करो आप, तो अब तुम्हें वहां भी आनंद आएगा। विचारना। ओम नमः शिवाय।